गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर बेटा ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। अब आपके यहाँ पे सेल है ये है, ठीक है। ये आपकी आपस में कनेक्ट है, ये आपकी आपस में कनेक्ट है, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये आपके टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस आपकी डी, मतलब ये आपकी क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके बीच की डिस्टेंस है डी और इसके बीच की डिस्टेंस है डी, ठीक है। पोटेंशियल मेथड लगा के इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर है। यहाँ का पोटेंशियल कितना है ए, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कितना है बी, इनके बीच की डिस्टेंस है ए। एरिया कितना है इस प्लेट का, इस प्लेट का एरिया है आपका ए, ठीक है। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ पे कैपेसिटेंस सी आइडेंटिकल है सभी, जिसकी वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। तो सबका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है सी है, क्लियर है। देखो पहला ये है कॉम्बिनेशन, फिर कॉम्बिनेशन ये है, फिर कॉम्बिनेशन ये है। टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, तीन। तीनों कॉम्बिनेशन का नेट आइडेंटिकल कैपेसिटर है। ये आपका थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका पहला सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया, फर्स्ट। मतलब आपकी क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये, इसी के साथ एक और लगा हुआ है, इसी के साथ एक और लगा हुआ है, ऐसे। तो इसको लिटा के लिख दिया हमने, एक आपका ये लगा हुआ है, एक आपका ये लगा हुआ है, एक आपका ये लगा हुआ है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को हमने कनेक्टिंग वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना है ए, तो ए ही रहेगा। यहाँ का पोटेंशियल है बी, तो बी रहेगा। यहाँ का पोटेंशियल आपने मान लिया एक्स, यहाँ का पोटेंशियल आपने मान लिया कितना एक्स। अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स माना है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, एक्स ही होगा कि नहीं। अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स माना है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, एक्स होगा। इसमें कोई दो राय क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, दो राय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो पोटेंशियल मेथड की हेल्प से यहाँ का भी एक्स होगा, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा। यहाँ का पोटेंशियल ए तो इस लाइन का ए ही रहेगा, क्योंकि आगे किसी से कनेक्ट नहीं है, तो इसका पोटेंशियल आपका रहेगा बी। अब देखो आपको कितने पॉइंट मिल गए, ए बी, ए एक्स बी। देखो एक मिल गया ए पॉइंट, एक मिल गया एक्स पॉइंट, एक मिल गया बी पॉइंट, ठीक है। तो पहला जो कैपेसिटर है, जो पहली कैपेसिटर प्लेट है, वो किसके बीच में, एक्स और ए के बीच में। पहला जो कैपेसिटर है वो किसके बीच में, एक्स और ए और एक्स के बीच का। सेकंड जो है वो भी आपका किसके बीच का है, ए और एक्स के बीच का। थर्ड वाला किसके बीच का है, एक्स और बी के बीच का। तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। फॉर्मूला भी गिवन है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फाइनल आंसर निकाल के सी की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। बताओ पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल वाले का कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा ए एक्स। इनका नेट आ गया आपका सी और सी कितना हो गया, 2c। ये आपका सी है ये, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, 1/c नेट इजिकल टू आपका आ जाएगा 1/2c प्लस का 1/c। तो ये आपका निकल के आ गया 1/c नेट इजिकल टू 2c 1 प्लस का 2, तो 2c/3। सी नेट की वैल्यू आ गई। बताओ कैपेसिटेंस निकाल पाओगे या नहीं। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी नेट आपका यहाँ पे आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू 3। बताओ कर पाओगे या नहीं, ठीक है। अब प्लेट की फॉर्म में दे दिया है और कुछ नहीं है। एक प्लेट ये, मतलब एक कैपेसिटर ये बना हुआ है, एक कैपेसिटर ये, एक ये है। ये दोनों आपस में कनेक्ट है, मतलब पोटेंशियल इनका रहेगा सेम। ये कनेक्ट नहीं है तो पोटेंशियल रहेगा आपका चेंज, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और कराऊंगा आपको। चलो अब क्वेश्चन तो हम लगाएंगे, जो क्वेश्चन मैंने शुरू में कराए थे पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी से करिए उन्हें ट्राई। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका होगा, उतनी देर में मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, ताकि मुझे भी बार बार मोबाइल ना देखना पड़े। टिक 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 टिक, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सीखो कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट सीखो बच्चा, कॉन्सेप्ट। देखो आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए ना, दिक्कत खत्म, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना ए है ना, इनके बीच की डिस्टेंस ये सब गिवन आपकी, ठीक है। ये C1 C2 को भी हटाओ, अभी मैं बताऊंगा कैसे आया यहाँ पे। चलो यहाँ का पोटेंशियल कितना आपका ए है, ठीक है। जब पोटेंशियल आपका ए है तो इस लाइन में तो ए ही रहेगा। यहाँ का पोटेंशियल बी है तो यहाँ पे भी कितना है बी। अब ये कनेक्ट है तो यहाँ पे भी कितना होगा बी। क्या बीच में कुछ था, नहीं। अब यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल आप मान लो कितना है, एक्स। जब यहाँ का पोटेंशियल आपका एक्स है तो यहाँ का भी कितना होगा, एक्स। अब इस लाइन पे कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो वाई, ठीक है। अब बताओ टोटल पॉइंट कितने आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन चलो रफ कर लेते हैं यहाँ से।
अब देखो टोटल पॉइंट कितने हैं आपके 4, एक ए है, एक एक्स है, एक आपका वाई है, एक आपका बी है। ठीक है, ये सब पॉइंट है आपके। चलो ये 4 पॉइंट है ना आपके। ठीक है, पहला जो कैपेसिटेंस, यहाँ पे एक और चीज देखो, जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है ना, जिनके बीच की दी है डिस्टेंस, उनके कैपेसिटेंस को कितना मान लो सी, उनके कैपेसिटेंस को कितना मान लोगे सी, जिनके बीच की डिस्टेंस डी है, इसके बीच की डिस्टेंस भी डी है, तो इसे भी क्या मान लोगे आप कैपेसिटेंस सी। अब इनके बीच की डिस्टेंस 2d है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना मानोगे, देखो 2d है ना, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, तो इसके बीच का कैपेसिटेंस निकलेगा सी अपॉन 2, यही आएगा सी अपॉन 2। बताओ इनके बीच का कैपेसिटेंस निकाल पाओगे या नहीं, मतलब ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, पहला किसके बीच का, एक्स और ए के बीच का, पहला कैपेसिटर है एक्स और ए के बीच का, कितना है सी। पहला कैपेसिटर है एक्स और ए के बीच का, फिर है ए और बी के बीच का, जो गिवन ना हो उसे अपनी तरफ से मान लिया करो। ठीक है, फिर है ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का कितना है, ए और बी के बीच का है सी। ठीक है, फिर आपका है बी और वाई के बीच का, बी और वाई, वी और वाई के बीच का भी कितना है आपका सी। ठीक है, फिर आपका है यहाँ पे बी और वाई का हो गया एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच का है सी वाई टू, सी वाई टू। क्लियर है, फिर आपका यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो एक्स और बी का, एक्स और बी का कितना है देखो ध्यान से, एक्स और बी का है आपका सी। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसे, सिंपल। अब देखो ये दोनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, बताओ इनके लिए कितना आएगा, 1 अपॉन सी नेट, 1 अपॉन सी वाई टू, 2 ऊपर चला गया, 1 अपॉन सी। ठीक है, एलसीएम आएगा, ये आपका सॉल्व होकर आएगा, एलसीएम 2 प्लस हो जाएगा सी वाई 3, तो इनका जो सी नेट है वो कितना आ गया, सी वाई 3, मतलब ये पूरा सॉल्व होकर आपका आ जाएगा सी वाई 3 के इक्वल। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं हम सी वाई 3। अब बताओ ये दोनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, पैरेलल में तो आपका सिंपल प्लस होगा, सी नेट आपका आएगा कितना, सी प्लस का सी अपॉन 3, एलसीएम 1 कितना आएगा 3c प्लस का c अपॉन 3, ये आ गया 4c अपॉन 3। अब बताओ ये नेट कितना आ गया, ये भी हटके कितना आ गया, यहाँ पे इनका नेट आ गया 4c अपॉन 3, 4c अपॉन 3। अब बताओ ये दोनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। जब सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला सीरीज का लगा लो यहाँ पे छोटा सा, 1 अपॉन सी नेट, सी नेट कितना आएगा निकालना है वो तो। ठीक है, आप कोई ना कोई निशान दे देना जब आप सॉल्व करो, 1 अपॉन सी प्लस का 1 अपॉन 4c 3 अपॉन 3 ऊपर चला गया, एलसीएम कितना आएगा 4c। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 3, तो ये आपका ओवरऑल सॉल्व हो क्या आएगा, रेसिप्रोकल करके 4c अपॉन 7, सी नेट आ गया 4c अपॉन 7, तो ये आपका आ गया नेट 4c अपॉन 7। ठीक है, अब ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में, पैरेलल में तो आपके सिंपल प्लस करते हैं, तो यहाँ पे आपका सी नेट आएगा कितना 4c अपॉन 7 प्लस का c अपॉन 1, एलसीएम आ गया आपका 7, 4c प्लस का c, यहाँ पे आपका कितना आएगा यहाँ पे आपका 7 आएगा ये। ठीक है, तो आ गया 7 4 11 c अपॉन 7। अब बताओ c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आपकी यहाँ पे गिवन है 7 माइक्रो, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आएगा 11 माइक्रो फैराड। है ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन है, पोटेंशियल मीटर लगाओ, आपका पोटेंशियल मेथड आपका काफी अच्छा मेथड है, उससे सभी क्वेश्चन होंगे। आपका कैपेसिटर में भी यूज होगा, आपका इंडक्टर में भी यूज होगा, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहां पे रजिस्टर में भी यूज होगा। ठीक है, अब आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल और आएंगे, उन कॉम्प्लिकेटेड सवाल को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन अभी मत देखना, कुछ देर के बाद माइंड को फ्रेश करने के बाद। ठीक है, तो आज का लेक्चर, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ऐसे ही इमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।